हेलो दोस्तों, मैं मारुक। वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे 9 अगस्त 1925 की एक रात, जिसे काकोरी कांड के नाम से इतिहास जानता है। ये बात हो रही है 9 अगस्त 1925 की। अभी हम आज़ाद नहीं हुए, आज़ादी से कोसों दूर हैं। एक ट्रेन थी जो ब्रिटिश यात्रियों से भरी हुई थी, और वो ट्रेन जा रही थी शाहजहांपुर से लखनऊ। अचानक से एक स्टेशन आता है जिसका नाम था काकोरी स्टेशन, और एक आदमी जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और वो मूछों को ताव देकर उस ट्रेन की चेन खींच लेता है। यात्रियों को समझ नहीं आया, वो तो मज़ा ले रहे थे उन हवाओं का, मानसून की हवाओं का। अचानक से वो आदमी किसी और आदमी की तरफ देखता है, और देखते देखते वहाँ पे 5-6 आदमी खड़े हो जाते हैं बंदूकों के साथ। और वो आदमी ज़ोर से उन यात्रियों को बोलता है कि चुपचाप कर कर बैठ जाओ, और वो चुपचाप करके बैठ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उन किसी डकैत की नहीं, उन क्रांतिकारियों की जिन्होंने शहादत दी इंडिया को आज़ाद करने के लिए। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान। एंड इस रेवोल्यूशन ने जन्म दिया एक बहुत से बहादुर रिबेलियस लीडर्स को, जैसे कि भगत सिंह। ये स्टोरी स्टार्ट होती है दोस्तों मार्च 1919 में। ब्रिटिशर्स ने पूरे दम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर दिया, और इंडियंस ने पूरा सपोर्ट दिया ब्रिटिशर्स को। इन रिस्पॉन्स ऑफ दैट इंडियंस दे गॉट व्हाट, गुलामी की जंजीरें जो और कड़क कर दी गई, और रॉलेट एक्ट। ये एक ऐसा एक्ट था जिसने ब्रिटिशर्स को ये हक दे दिया कि वो किसी भी को भी प्रिजन में डाल सकते हैं विदाउट अ ट्रायल फॉर 2 years। दैट वॉज क्वाइट, कह सकते हैं कि वन ऑफ द टायरनिकल एक्ट्स में से ये आता है। इन रिस्पॉन्स ऑफ दैट एक्ट देयर वॉज अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट जो पूरे इंडिया में हुआ। और ऐसा ही प्रोटेस्ट हुआ अमृतसर, पंजाब के एक छोटे से शहर अमृतसर, जो गोल्डन टेम्पल के लिए मशहूर था। अप्रैल 1919 की हम बात कर रहे हैं। जलियांवाला बाग एक बाग था जहां पे बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे और शांतिपूर्वक एक रिवोल्ट कर रहे थे अपने रिवोल्यूशनरीज का जो अरेस्ट हुए थे, और इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। उनके हाथ में कोई बंदूकें नहीं थी, वो सिर्फ वॉइस से, आवाज़ से कर रहे थे। उनमें से बहुत से बच्चे थे, बुजुर्ग थे, इनफैक्ट उनमें से बहुत सी महिलाएं थी। और अगर आप जलियांवाला बाग के आर्किटेक्चर से वाकिफ हैं, तो जलियांवाला बाग का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा है कि एक ही एंट्रेंस है और बड़ी बड़ी दीवारें हैं, बहुत बड़ी बड़ी। तो वहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अचानक से उस प्रोटेस्ट में आ जाते हैं जनरल डायर, एक ब्रिटिश ऑफिसर, अपनी आर्मी के साथ और घोड़ों के साथ, और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं उन मासूमों जानों पर, जिनमें से 1500 लोगों की मौत हो जाती है और 1200 इंजर्ड हो जाते हैं। और इस प्रोटेस्ट ने एक खूनी जंग स्टार्ट कर दी थी इंडिया में। पूरी इंडिया में बहुत इंटेंसिफाइड प्रोटेस्ट हुआ इन रिस्पॉन्स टू जलियांवाला बाग मैसेकर, जिनमें से महात्मा गांधी ने 1920 में एक नॉन वायलेंट वे ढूंढा, जिसे कहते हैं हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। डेफिनेटली इस वायलेंट मेथड ने अंग्रेजों के नाको चने चबा दिए थे। नेक्स्ट आते हैं इसमें क्या हुआ कि सारी फैक्ट्रीज को क्लोज कर दिया गया, एम्प्लॉयर्स काम पे जाने नहीं लगे, जो ब्रिटिश गुड्स थे उनको जलाया गया, ब्रिटिश के दुकानों को जला दिया गया। एक सॉर्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इतना इंटेंसिफाइड था और इतनी सपोर्ट मिली थी इस मूवमेंट को कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आज़ादी के लम्हे बस कुछ देरी पर है। पर कुदरत को ऐसा कुछ मंजूर नहीं था। इन लम्हों के बाद आ जाता है, अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जबकि चल ही रही थी, यूपी के एक गांव है जिसका नाम है चोरी चोरा। वहां पर कुछ लोग प्रोटेस्ट करते करते पुलिस, और वहां पे पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। पुलिस ऑफिसर्स उन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इन रिटेलिएशन टू दैट फायरिंग वो उस पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं, विच वॉज क्वाइट जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू मी, बट इट वॉज नॉट जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। एंड वो आग लगा देते हैं, जिसमें से 22 पुलिसमैन मारे जाते हैं। महात्मा गांधी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कॉल ऑफ कर दी इतनी इंटेंसिफाइड मूवमेंट को, जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब इस चीज से इंडियंस बहुत परेशान हुए, क्योंकि इतनी अच्छी मूवमेंट इतने अच्छे लेवल पर चल रही थी, अंग्रेज बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए थे और हम कुछ ही दूर थे अब आज़ादी से, और महात्मा गांधी बीचों बीच इसको कॉल ऑफ कर देते हैं। पर कुछ अरसों के बाद
इंडियंस भूल गए और वो वापस चले गए उन्हीं गुलामी के जंजीरों में। पर एक इंसान या एक नौजवान जो सिर्फ 25 साल का था, उसको ये गुलामी की जंजीरें मंजूर नहीं थी। हम बात कर रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल की, जो वन ऑफ द कह सकते हैं ब्रेवेस्ट हमारे शहीद फ्रीडम फाइटर थे। वो सिर्फ 25 साल के थे। राम प्रसाद बिस्मिल एक तो महात्मा गांधी के बहुत अगेंस्ट हो गए और उन्होंने कहा कि ये नॉन वायलेंस से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तभी अंग्रेज यहाँ से जाएंगे। उनका इन्फ्लुएंस इतना फैल गया कि उनके साथ एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप उन्होंने फॉर्म कर दिया, जिसमें से इंक्लूड होते हैं बड़े बड़े नाम जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जो उनसे बहुत बिस्मिल से बहुत इन्फ्लुएंस हुए। अब ये छोटे छोटे खुफिया ठिकानों में मिलते थे और बातचीत करते थे कि हम कैसे इन्हें निकालेंगे अंग्रेज़ों को इंडिया से। और इन्होंने फॉर्म किया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको HRA भी कहते हैं, जिसने ब्रिटिशर्स को काफ़ी तंग किया था फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बात हो रही है साल 1925 की। बिस्मिल एक छोटी सी मीटिंग, खुफिया मीटिंग बुलाते हैं शाहजहांपुर में, और उस मीटिंग को अटेंड करते हैं बड़े बड़े रेवोल्यूशनरी, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लहरी, अशफाकुल्ला खान, एवरीबॉडी। मीटिंग में बिस्मिल अपनी बुलंद आवाज़ से कहते हैं कि हमें अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये अंग्रेज़ बाहर चले जाएं। तो चंद्रशेखर आज़ाद उनके रिस्पॉन्स में कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, अगर जान भी देनी पड़ी भारत के लिए तो कोई गम नहीं। और पीछे से आवाज़ आती है कोई गम नहीं। सो गम क्या था कि एक प्लान ये लोग ड्राफ्ट करते हैं। बिस्मिल एक मैप इनके सामने रख देते हैं और लहरी, राजेंद्र लहरी जो उनके राइट हैंड थे, उनको बोलते हैं कि इसके बारे में इनको बताइए। राजेंद्र लहरी कहने को तो मास्टर्स इन हिस्ट्री थे, पर इन्हें इंजीनियर साहब कहा जाता है। इनकी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इतनी दुरुस्त थी। उन्होंने उस प्लान के अकॉर्डिंगली दे टॉक्ड अबाउट कि जो टैक्सेस इंडिया से लिए जाते हैं, वो टैक्सेस, वो पैसा, इंडियन पैसा, ये लोग एक तिजोरियों में शाहजहांपुर से लखनऊ लेकर जा रहे हैं। वो तिजोरी 50 से 60 किलो की वजन की है। सो हम क्या करेंगे, हम सब क्रांतिकारी, हम लोग सेकेंड एंड थर्ड कोच को कब्जा करेंगे। फिर जब ट्रेन रोक दी जाएगी तो चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान, क्योंकि अशफाकुल्ला खान हट्टे कट्टे थे, और राजेंद्र लहरी उतरकर गार्ड कोच में चले जाएंगे जहां पर ये तिजोरी रखी हुई होगी। वहां पे एक पुलिस ऑफिसर होगा जिसको बेहोश कर दिया जाएगा बाय अशफाकुल्ला खान, और इस तिजोरी को वहां से निकाल दिया जाएगा। और उस पैसों को हम यूज करेंगे टू बाय वेपन्स एंड आर्म्स एंड एम्यूनिशन। ये जो प्लान था ये बड़ा ही सक्सेसफुल लगा और बहुत ही उत्साह, एड्रेलिन रश हो गया सभी रेवोल्यूशनरीज, HRA के सभी रेवोल्यूशनरीज में। अब बात चलती है 1925 की, जहां पे हम बात करने लगे हैं। अच्छा, अब 1925 की हम लोग 9 अगस्त 1925 पे पहुंचे हैं। वो ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी। 15 किलोमीटर पहले आता है काकोरी स्टेशन, जहां पे एज पर द प्लान इन्होंने ट्रेन की चेन खींचते हैं, ट्रेन रोकते हैं, गार्ड कोच में जाकर उस गार्ड को ये बेहोश करते हैं और इस तिजोरी को नीचे उतार लेते हैं। और इन्हें पता था कि ब्रिटिशर्स को लखनऊ से काकोरी आने में अभी 30 मिनट लगेंगे। अचानक से वहाँ पे दूसरी गाड़ी आ जाती है और ये लोग, इनके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। पर वो गाड़ी कोई ट्रेन नहीं थी, वो एक माल गाड़ी थी, तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं था। जब ये इस तिजोरी को ओपन करते हैं, आई मस्ट हैव रिटन इट, नहीं लिखा ना, हाँ ये तो मैंने इनकी भाषा लिखी है, ठीक है। जब उस तिजोरी को ओपन करते हैं, उसमें से पता है कितने रुपए इन्हें मिलते हैं? 8,000, जिसकी आज की कीमत है 60 लाख। जितने भी हजारों के तैनात में जितने भी इंडियन रेवोल्यूशनरीज थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग कर रहे थे, वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए थे जितने ये HRA की टीम हुई थी। ये 60 लाख लेकर, आज के 60 लाख लेकर उस अंधेरे गुमनाम जंगल में गुम हो जाते हैं। अंग्रेज़ों की नाक के नीचे से इन्होंने लूट लिया था उस ट्रेन को। ये कहानी सुबह पूरे इंडिया में फैल जाती है और इनकी जय जय हलकार मच जाती है कि इनसे ज़्यादा बहादुर तो कोई नहीं। अब अंग्रेज़ इन्हें पकड़ना चाहते थे किसी भी हालत में।
तो वो काकोरी स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पे उन्हें एक सबूत मिलता है। क्या होता है कि बनवारी लाल भरगावा, जो इनमें से ही एक रेवोल्यूशनरी था, उसका गमछा वहां पे गिर जाता है उस तिजोरी से पैसे निकालते निकालते। उस गमछे के ऊपर दुकानदार का एक नाम होता है, तो ब्रिटिशर्स उस दुकानदार के नाम के पीछे उस दुकानदार के पास पहुंचते हैं। वहां से भरगावा को पकड़ लिया जाता है और भरगावा थोड़े कमजोर दिल का था, उसने सभी रेवोल्यूशनरीज के बारे में बता दिया। एंड फाइनली 1926 तक के आखिरी टाइम तक इन सारे रेवोल्यूशनरीज को एक्सेप्ट चंद्रशेखर आज़ाद पकड़ लिया जाता है। दिसंबर 1927 को ये हमारे 3 रेवोल्यूशनरीज, जिनमें से आते हैं बिस्मिल, अफाकुल्ला खान जो बहुत फास्ट फ्रेंड थे बिस्मिल के, हमारे राजेंद्र लहरी, इन्हें फांसी की सज़ा सुना दी जाती है या दे दी जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद अब एचआरए के काम को संभालते हुए इसे पुट फॉरवर्ड आगे बढ़ाते हैं। बट इनफैक्ट चंद्रशेखर आज़ाद ने इतना दम किया था अंग्रेज़ों को कि वहाँ के वॉइस रॉय को इंडिया छोड़ के जाने पड़ने की एक खतरा महसूस हो रहा था। बट 27 फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद एल्फ्रेड, यूपी में एल्फ्रेड एक पार्क है, वहाँ पे किसी क्रांतिकारी से मिलने के लिए गए हुए थे। उन्हें ये पता नहीं था ये ब्रिटिशर्स का एक ट्रैप था और अचानक से वहाँ पे मुठभेड़ चंद्रशेखर आज़ाद और ब्रिटिश ऑफिसर्स में स्टार्ट हो जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद के बंदूक में जितनी भी गोलियां थी उन्होंने वो सारी खर्च दी। अब एक गोली बची थी उस बंदूक में और वो उन्होंने अपने ऊपर ताड़ दी। रादर देन सरेंडरिंग टू द ब्रिटिशर्स, उन्होंने वो गोली से अपनी हत्या कर दी। एंड दैट वाज द स्टोरी ऑफ काकोरी कांड। ठीक है, ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी एचआरए, एक ऐसा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था जो हमें 1947 तक लेकर गया है। और इस इंसिडेंट के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, पर ये इतिहास में बहुत ही अपने सुनहरे अक्षरों में दर्ज हुआ है। दैट इज़ वाई आफ्टर 1925 मी एंड यू टुडे आर टॉकिंग अबाउट दिस। सो जय हिंद, थैंक यू सो मच।